मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। गोदी मीडिया का एक एंकर अमन चोपड़ा जिसका नाम है, जिसके खिलाफ रिपोर्ट हुई और आपको कल बताया भी था कि राजस्थान की पुलिस ने मुकदमा कायम कर दिया है और साहब के जेल जाने की ज़रूरत है। क्या वजह थी वो मैं आपको कल बता चुका, लेकिन फ़िलहाल भागे हुए हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, एक पुनीत कुमार सिंह है, बड़े पत्रकार हैं, शायद ये भी बोलता हिंदुस्तान में काम करते हैं। इन्होंने लिखा कि अमन चोपड़ा साहब पूरे एक दिन हो गए, कहाँ गायब हो लिए, प्रोग्राम भी नहीं आया, देश को नहीं झुकने देंगे। इस तरह का एक प्रोग्राम बनाता है। ये पहले जी न्यूज़ पर जहर उगला करता था ये शख्स, और आजकल फ़िलहाल ये चैनल 18 में है, अंबानी के चैनल पर गायब हैं। एक रिपोर्ट में ही एक ही ठोकर में ज़माने ठिकाने आए हैं ना, पता चल गया। बड़े चाव ले लेकर जो हैं लोगों पे जेल में डालने की हिमायत करते थे, है ना। मुल्ला गजनवी महमूद ने ये कर दिया, महाशिव का मंदिर ख़त्म कर दिया, झूठी खबरें दिखाते थे। लोगों के अंदर सामंजस्य जो बना हुआ उसको तोड़ने की खबरें करते थे, गायब हैं। ये इनके अकॉर्डिंग है और बात भी है। अब इसके अंदर जो लोगों ने बातें लिखी हैं, खबर ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको अगर बताऊंगा तो आप हंसेंगे। तो इतना कहने का मतलब यह है कि एक साहब है टीएम, मैं हालांकि ख़बर इसके साथ साथ कुछ और भी बताऊंगा आपको, लेकिन ये 2-3 जो इनके ट्वीट हुए हैं वो मुझे सुनने लगा और मैंने सोचने लगा कि यार चौथे खंबे की हालत ये हो गई है कि इसका पत्रकार जो समाज को दिशा देने का काम करता था, जो सरकार की आंख में आंख डाल करके लोगों के हित में नीतियां जो ज़मीन पे नहीं उतरी, उसकी प्रबंधन का जो कमी रह जाती उसका सवाल पूछता था, वो पत्रकार बैठ करके धर्म का एक एजेंडा चलाने लगा। सरकार को माई बाप समझ करके, सरकार के सवाल ना करके, जिनकी 2 सीटें हैं जो सारे सूबों से ख़त्म हो चुके हैं लगभग, उनसे सवाल पूछने का ये काम किया करते थे। या फिर इनके पास यदा कदा कोई ऐसा काम आ जाएगा, कोई टोपी वाला, कोई मौलाना इस टाइप का मिल जाए और ये घंटों उस पर बात करना शुरू कर दें। इस तरह के इनके टॉपिक्स होते हैं। परेशान रहते थे कि किस पर बात करें। आरुषि हत्याकांड हुआ था, दर्शकों, खबर से नहीं जाऊंगा, ध्यान से सुन लीजिए, इंटरेस्टिंग बनाऊंगा खबर को, आपको मज़ा भी आना चाहिए। बात यही तो है कि सीरियस खबरें आप सोचने रहे चलो यार आगे चलो, मोबाइल हाथ में धड़ से आगे भाग जाते हैं। आगे मत भागो भाई, रुको। जर्नलिज्म का काम जो था वो हम आपको सैकड़ों बार बता चुके, वो ये था कि लोगों की ज़रूरतों को जो काम नहीं होते हैं उनको सरकार के सामने बताना और सरकार से उनकी बातों का सवाल पूछना। यह मामला ही दूसरा, आरुषि हत्याकांड, एक बच्ची का कत्ल हो गया था नोएडा में, आप जानते हैं। मैं समझ नहीं सकता वो कितने दिन चला था, इतने दिन चला वो आरुषि हत्याकांड की सुलझी, फिल्म भी बन गई उस पर। इन्होंने ये ऐसा कॉन्सेप्ट क्रिएट करा इन एंकर्स ने, और झूठे और जाहिल, अनपढ़ का मतलब ये नहीं होता है कि आप ये समझ लीजिए कि साहब डिग्री से ही, डिग्री की अगर बात करेंगे तो प्रधानमंत्री जी के बारे में देखिए देश कितना शानदार चलाते हैं, डिग्री भी होगी, उस बात को इनकार नहीं करें, लेकिन सवाल उठे थे, मैं तो आपको इसलिए बताना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग, ये नहीं मालूम होता कि जो हम खबर दिखाने जा रहे हैं, जहांगीरपुरी का बदला महादेव का मंदिर तोड़ने पे लिया। महादेव का जो मंदिर तोड़ा है वो 18 तारीख में तोड़ा है और जहांगीरपुरी जो है वो 20 तारीख में हुई है। यानी कि कितनी बेसिक छोटी सी, चूँकि जहर दिमाग में घुसा हुआ है और वो दर्शक भी कैप्चर है, वो भी सोचता है कि ये देश के रखवाले हैं, मैं देश को नहीं झुकने दूंगा, मैं लड़ जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। 2 दिन रिपोर्टिंग सीमा पर जाकर कर, खड़ा होकर दिखा, फिर पता चल जाएगा कि तू कितना बड़ा देशभक्त है। सिर्फ जहर फैलाने का काम इन लोगों ने किया। इसी वजह से लोग इस इज्जत वाले पेशे को अब गाली गलौज करने लगे। वो तो मैं नहीं सुनाऊंगा, गालियाँ भी हैं। एक टीएम है, वो लिखते हैं कि जैसे ही पता चले तुरंत ट्वीट करें। आज तक इतना वेट नहीं किया किसी खबर का, इसकी खबर का वेट कर रहे होंगे, ये गायब है। पूरी डिटेल साझा करें, अगर कूटे गए हों तो कितना और कहाँ से, अगर नहीं तो क्यों नहीं, कहाँ गायब हो, कितना वेट किया है, जैसे पता चले फ़ौरन ट्वीट करें। अगर कूटे गए हो तो बताओ कहाँ पर कितना कूटा गया। इसी तरह से ये तमाम चीज़ें हैं। एक साहब हैं, बड़ी अजीब बात लिखी इन्होंने, ब्रांड मुकेश, ये राष्ट्रवादी भी हैं। ये लिखते हैं कि लगता है बहुत जल्द ही बाबा जी भी कुछ तथाकथित पत्रकारों को बुलावा देंगे, तब देखते हैं कौन क्या भौंकता है। चलिए खैर, एक साहब हैं चंद्र कुमार, वो लिखते हैं भाई एक
आज बंदा यूपी की दिशा में जाकर माथा टेक आया है, किसके बारे में कह रहे हैं मैं नहीं बता सकता, ताकि भविष्य में गिरफ्तारी से बचा जा सके। वैनम चोपड़ा, इसको अमन की जगह वैनम कर दिया इसने, वैनम चोपड़ा भी गिरफ्तारी से बचने के लिए किसी की चौखट में माथा टेक रहा होगा। लेकिन ये मुकदमा तो राजस्थान में हुआ है, वहाँ की पुलिस आएगी, हो सकता है वहाँ की पुलिस से सामंजस्य स्थापित किए बिना अचानक दबोच ले जाएं। फिर वो तिहाड़ी याद है आपको, जो नवीन जिंदल को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, जो DNA करता है जी न्यूज़ पर बैठ करके। इतना सुंदर आदमी, रजत शर्मा जैसा चेला था, वो ऐसे ही बोला करता था, अब भी बोलता है। उसको क्या हुआ था आपको मालूम है? 100 करोड़ रुपए मांग रहा था सस्ते ज़माने में काफ़ी वक्त पुरानी बात है। जिंदल वाले जो हैं, वो नवीन जिंदल MP हैं, सांसद हैं, और उनके बाप भी रहे, बाबूजी कहा करते थे, कांग्रेस आए के बड़े हैं। तो उनको होटल में बुलाकर एक साथ में और था, 100 करोड़ रुपए की रिश्वत, बताइए। और उसके बाद मैं जिगरा आपको दर्शकों सलाम करूंगा, कैसे भी बंदा है, हाँ हम सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारे जो वसुदेव कुटुंबकम की जो वो नीति है, डाका माराए, चोरी कराए, कत्ल कराए, है ना, सब एक्सेप्ट हैं। एक एंकर उसे निकाला गया, अभी वो शराब पी करके हमारे बिपिन रावत जी के बारे में क्या क्या बोल रहा था मालूम है आपको? ये इनके किरदार हैं। मैं जो इनको अनपढ़ कहता हूँ वो इसी वजह, आप मुझे बहुत पढ़ा लिखा मत मानिए, लेकिन मैं इनको अनपढ़ इसलिए कहता हूँ कि वो अनपढ़ और जाहिल है जो दो लोगों के अंदर बंटवारे पैदा कर दे। अक्लमंद इंसान वो है जो देश को बांध कर चल जाए। इसमें आपका भी योगदान होना चाहिए, क्योंकि चौथे खंबे पर आपकी जिम्मेदारी है। तो तिहाड़ी, इनका नाम सुधीर तिहाड़ी पड़ गया। फिर ये बेचारे क्या करने लगे, इन्होंने क्या हुआ, 90% तो ये लोग अलग हैं, थोड़े से अलग हैं बेचारे। उसके अंदर रवीश कुमार भी हैं, विनोद दुआ चले गए, बहुत सारे अभिसार हैं, इस कई सारे लोग हैं, मतलब बातें करते हैं पुण्य परसुन वाजपेयी, ये सब इन लोगों को निकाल दिया गया। मास्टर स्ट्रोक चलाया करते थे पुण्य परसुन वाजपेयी, अचानक बिगड़ गई बात। प्रधानमंत्री जी के एक बारे में वीडियो में वो जो महिला की मदद की थी, वो तो वहीं उसी हाल में थी, टीवी पे कुछ और दिखा दिया, वो कैमरामैन पहुंच गया, उन्होंने चला दी, वो निकाल दिए गए। कहने का मतलब दर्शकों ये है कि ये बंदा गायब है। इसके अकॉर्डिंग चूँकि मुकदमा कायम हो चुका है, हालांकि देखिए खबर यही है, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही तो अटखेलियाँ मज़े ले लेकर लोगों की इज्जत उछालते हैं टीवी पर बैठ करके। आपके झूठे पत्रकार ने एक बात वहाँ से झूठी भेज दी, आपके HR ने और आपके PCR ने, तमाम लोगों ने मिल करके उसके अंदर एक उसे पकाया और उसके अंदर शोर मचाते हुए आ गए आप, है ना। भूल गए कि वो भी दलाली कर रहा है अपने लोकल एरिया में जा कर के। ये स्थिति है। तो फिलहाल भागे हुए हैं, टीवी पे प्रोग्राम नहीं आया, लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अमन चोपड़ा, आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।